नमस्कार। हम खुद ही तराशते हैं मंजिल के संगे मील। हम खुद ही तराशते हैं मंजिल के संगे मील। हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, टेलीविजन सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। बहुत बहुत स्वागत करूंगी जिनको आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा है, बहुत सारे टेलीविजन के मकबूल सीरियल्स में देखा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राजेश कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपसे काजल जी। इस तरह से हम लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे कि कब मौका मिलेगा साथ में बात करने का। सो थैंक यू सो बिल्कुल मच, इट्स एन बिल्कुल। ऑनर फॉर मी टू थैंक बी यू। पार्ट ऑफ योर शो। प्रिविलेज टू हैव यू इन द शो। एंड हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ थोड़ी बड़ी टेक्निकल जो खासतौर पे जो नेट के इश्यूज होते रहते हैं उनको हम नजरअंदाज करते हैं। तो आपकी यात्रा पे मैं जरूर आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक मेरा जहन में एक सवाल है जो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप और एक्टर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही कुलबुलाहट है मेरे जहन में कि किस तरह से आप ये सब कैसे। एक्चुअली ये पूरा प्लेटोनिक शिफ्ट जो है वो अंदरूनी एक शिफ्ट था। आप शूटिंग क्या है कि जो भी कार्य है जीवन में, मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जहां पे आप मल्टीटास्क कर सकते हैं। अगर मैं गधा होता तो मैं सिर्फ धोबी के कपड़े ही उठाने के काम आता, या मेरे ऊपर नाटक लिखा जाता। लेकिन मनुष्य और जो योनि नाटक एक है लिखा गया जहां पे है, हम जो लोग। जी नाटक जी। लिखा गया है वो भी बहुत मकबूल नाटक है। गधे पे जो नाटक लिखा गया है फुल ऑन कॉमेडी है। मैं शीर्षक भूल रहा हूँ, मैंने देखा है, मैं पढ़ा भी एक था हूँ। गधा। एक था गधा गधा। क्या था वो? एक था गधा। करेक्ट करेक्ट। जी तो उसमें उसमें यही हुआ था कि तो मुझे लगा कि जैसे हमारे यहाँ देवी देवताओं की जो प्रतिमा बनती है उसमें आपने देखा होगा कि देवियों के 10 हाथ दिखाए जाते हैं। जी देवता जो हैं उनके कम से कम 4-5 हाथ तो होते ही हैं। जी सो कहने का ये डिपिक्शन ये है कि एक इंसान ही है जो मल्टीटास्क कर सकता है। जी तो मुझे मुझे यही एक प्लेटोनिक शिफ्ट मेरे अंदर हुआ कि मैं शूटिंग भी कर सकता हूँ, क्या उसके साथ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो जो मतलब एक मायने रख सके, एक जनरेशनल वर्क हो, जिस जिस कार्य को मतलब मेरे बच्चे या कोई भी जो जुड़ता है वो उसको आगे लेके जा सके। जी तो 2017 में मैं रैली फॉर रिवर का हिस्सा था, सदगुरु द्वारा ईशा फाउंडेशन जी का। जी जी और वहां पे एक लाइन सदगुरु हमेशा बोला करते थे। वो लाइन ये थी कि 3 साल तक ना मुझे आप अपने राज्य के 100 यूथ दे दीजिए, 100 यूथ, एंड आई विल चेंज द फेस ऑफ फार्मिंग। बट फॉर 3 इयर्स, 3 साल तक आप ये मत पूछिए कि मेरा क्या होगा। तो जब मैं अपने गांव पहुंचा इन सारी चीजों के बाद, तो मैंने उस लाइन को अपने अंदर कंप्लीट किया। और मुझे वहां से एक शिफ्ट मिला कि वो ये कहना चाहते हैं कि 3 साल तक ये मत पूछो कि मेरा क्या होगा। तो जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देंगे कि मेरा क्या होगा, उस दिन सबका होगा। वाकई। सो वो एक शिफ्टिंग जो है वो अंदर से एक शिफ्ट हुआ। और मुझे लगा कि अभी मेरे पास अब शायद जीवन काल जो मैंने मुहिम उठाया है उसके लिए कम पड़ जाए। बट कहीं ना कहीं एक बुनियाद तो डाल ही दूंगा, बाकी मंजिल और इमारत जो है वो आने वाली जनरेशन बनाए उस पे। सो दैट वाज वन रीजन। द सेकंड रीजन कि बहुत सारी अवेयरनेस, आपको बहुत सारी बातें व्हाट्सएप पे पता चलती हैं, बट उसको लागू करना, लागू होना, चीजों को उसको एक अंजाम देना, इसमें एक बहुत अलग तरह की लगन, एक अलग तरह की इंटेंसिटी चाहिए। हम लोग बात तो कर लेते हैं कि अरे देखिए वाटर लेवल कम हो गया है, बात तो कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में से कम हो गया है, लेकिन वो क्यों हो रहा है? अगर बिल्कुल आप उसको रूट लेवल पे अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतनी बड़ी सृष्टि में ना आपका कंट्रीब्यूशन मायने ही नहीं रखता है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। लेकिन
अगर उसको रेवोल्यूशनाइज करना है, अगर उस आइडिया को ना सिर्फ किसानों के बीच में रखना है बल्कि उसको कंज्यूमर तक ले जाना है, क्योंकि कंज्यूम करने वाले ही अल्टीमेटली पैसा दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा आज कैंसर से पीड़ित भी वही लोग हो रहे हैं। हम्म, चाहे आपका खान पान हो और स्ट्रेस हो, क्योंकि कैंसर एकमात्र ऐसी बीमारी है जो आपके अंदर से हो रही है, आप इन्फेक्टेड नहीं होते हैं कैंसर में। तो अंदर से अगर चीजें हिल रही हैं, इसका मतलब कि जो अंदर जा रहा है वही गलत है। सो ऑल दीज फैक्टर्स मेड मी think and rethink, and then finally it hardly took me 2 hours to decide that I want to go organic, I want to go natural, I want to go into farming, and acting चलती रहेगी। बाकी ये भी मल्टीटास्क इस योनि में एक ये फायदा उठा लेते हैं। तो यही है पूरा, इसके नटशेल यही कहानी है। तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए फार्मिंग में आना? जिस तरह से आपने कहा कि सॉइल में वो चीजें नहीं है आज की, और वो बहुत सारी चीजें मनुष्य का, इंसान का वो जाता है कि उसने बहुत सारी चीजों का जो वो है वो इंसान पर ही जाता है। तो क्या कहेंगे, कितना चैलेंजिंग रहा आपका ये फार्मिंग को लेकर जो आप शिफ्ट हुए? हाँ मतलब अगर आप उसको इस तरीके से देखेंगे कि ये चैलेंज अभी तो शुरुआत हुई है मेरे लिए, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में भी खेती कर रहा हूँ, जमीन किराए पे लेकर कर रहा हूँ, पथरीली जमीन भी है, सॉइल सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा मैं बिहार में भी कर रहा हूँ। बिहार में मैं ये कहूँगा कि जो बेसिक बना हुआ है ना, जो बुनियाद तैयार हुई थी किसानों के बीच में, वो केमिकल खेती इतनी हावी हो रखी है आज के डेट में कि बिल्कुल, वो यस। लोगों को समझाना और अवेयरनेस क्रिएट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कुछ कुछ लोग हैं जिनके यहाँ मैं सब्जी पहुंचाता हूँ, अपने खेत से उगाया हुआ। 1.5 किलो अगर टमाटर जाता है तो 2 टमाटर में अगर कीड़ा आएगा तो उसके लिए मुझे फोन आ जाता है कि आपके यहाँ दो दो टमाटर में कीड़ा निकला है। मैंने उनको समझाया कि अगर कीड़ा नहीं होता ना तो ये ऑर्गेनिक नहीं होता, क्योंकि आज से पहले हम लोग जब 20 साल पहले जो सब्जियां खाते थे, आप देखिए ना, सब कितने, उनका कोई रूप नहीं था, स्वरूप नहीं था, कुरूप थे। मतलब बैंगन एक जैसे नहीं थे, लौकी एक जैसी नहीं होती थी। आज तो ऐसा लगता है कि हम फैक्ट्री से सारी चीजें निकाल रहे हैं। आज हम कॉस्मेटिक पे इतने चले गए हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि स्कर्ट, आप स्कर्ट जो पहनती होंगी महिलाएं, स्कर्ट का फ्रिल होता है ना, तो बाहरी किनारा जो होता है, तो आजकल वही सारी चीजें ना लाइफ में हो गई हैं कि हम लोग सिर्फ फ्रिल्स ऑफ लाइफ देखते हैं, एक्चुअल स्कर्ट मिस कर रहे हैं। कि जो खूबसूरती बाकी चीजों में है उसको छोड़ करके सिर्फ कॉस्मेटिक वैल्यू ही हम लोग देखते हैं। तो चैलेंज जो है वो यही है कि मुझे लोग, पढ़े लिखे लोगों को भी पढ़ाना पड़ रहा है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो भी गलत है, जो किसान उगा रहे हैं वो भी गलत है। तो बीच का रास्ता क्या है कि आप अगर 500 रुपया 600 रुपया एक्स्ट्रा अगर किसान को देते हैं तो आप कम से कम हॉस्पिटल के 5 लाख रुपए का तो बिल बचा सकते हैं। आज हमारे यहाँ मतलब मॉल की तरह हॉस्पिटल खोल गया है। So somewhere that all these things are disturbing, and it's still, the process is on, and I hope कि आने वाले 4 साल 5 साल में जरा भी अगर लोगों को फर्क दिखा या कुछ कुछ भी बदलाव आ गया, तो 2 लोग भी बदल गए तो मेरे जीवन सार्थक है। इस समय 130 करोड़ हैं हिंदुस्तान में। क्या बात, क्या बात! वाक़ई हमारे साथ बहुत से एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ी हैं, दिल्ली रंगमंच में एक बहुत बड़ा नाम है। अटल आकाशवाणी नाटकों से एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं हमारी। लिखती हैं गुड टू सी यू राजेश, आपके लिए लिखती हैं, जो मैंने स्क्रीन पे आपके लिए डाला है। Suchitra ma'am, I am so honored that you have joined this conversation, and I'm just doing everything. I'm trying to make my own story. आपसे मैंने हिस्ट्री पढ़ा था, his story. I'm trying to write my own story.
वाह वाह, क्या बात। हमारे साथ डॉक्टर सरला मेहता जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन एंड आकाशवाणी के नाटकों में से जुड़ी हुई हैं, रंगकर्मी हैं। हमारे साथ निशी सिंह जी जुड़ी हैं, शी इज अ सिंगर, शी इज सोशल एक्टिविस्ट, पेंटर हैं, लिखती हैं। जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ रंजना रैना कोल जुड़ी हैं, नमस्कार लिखती हैं। रेखा राय नमस्कार राय नमस्कार। भाई जुड़ी हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ विनीता ठाकुर जी जुड़ी हैं, शिलोंग से ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने ओहो, के लिए। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे। जी जी हरविंदर कौर बबली हमारे साथ जुड़ी हैं मस्कट से, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुचित्रा जी लिखती हैं, राजेश इज अ हिंदूआइट एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू टेक चैलेंजेस। आप स्क्रीन पे पढ़ सकती हैं, उन्होंने लिखा है आपके लिए। I know. Thank you, ma'am. And I mean, definitely the education we had, and it was not only about the books, it was not only about the past, but Suchitra ma'am ने जिस तरीके से हम लोगों को groom किया, I think university did not matter for me, and right now universe matters for me. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और सुचित्रा जी ने बहुत सारे लोगों को उन्होंने ट्रेन किया। जहां तक वॉइस एंड डिक्शन की अगर बात करें, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शी इज एन इंस्टीट्यूशन, शी इज लेजेंड। जी और जी, विनीता जी she लिखती is, हैं and she looks the same. यस हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन यस। सुचित्रा मैम is just going young day by day. I don't know how. विनीता ठाकुर जी लिखती हैं, द रियल स्टार ऑफ साराभाई वर्सेस साराभाई, यू आर सो क्यूट एंड योर प्रेजेंस इन एवरी एपिसोड। मैंने स्क्रीन पे लिखा, पढ़ सकते हैं। एवरी एपिसोड मेड इट सो हिलेरियस, यू एंड योर जी, मोमा। आपके लिए लिखती हैं। yes, अ, yes. Thank you so much, ma'am. बहुत सारी। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरविंदर कौर बबली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, मस्कट में आजकल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। नीरज कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं, जो पंजाब से हैं, लिखते हैं लिखते हैं कि एक्टिंग पार्ट आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, यू आर वेरी गुड एट इट। आपके लिए लिखते हैं नीरज जी कि आप फार्मिंग में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, लेकिन एक्टिंग पार्ट बिल्कुल मत Thank you छोड़िएगा, so much. बिकॉज यू आर टू गुड इन इट। बिल्कुल। बिल बिल्कुल नहीं नीरज जी, इनफैक्ट मैंने वो ये इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत ही यही की कि अगर मैं गधा होता तो मेरे ऊपर सिर्फ एक नाटक लिखा जाता, एक था गधा, या फिर मैं सिर्फ धोबी के कपड़े उठाता। ह्यूमन बीइंग ह्यूमन एंड इंसान होने का फायदा उठा रहा हूँ कि मल्टीटास्क कर रहा हूँ, तो किसी भी चीज को करने के लिए किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी सर। क्या बात, क्या बात। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं आकाशवाणी के नाटकों में और रंगमंच में एक बड़ा नाम। जमुना अय्यर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जगजीत सरीन जी हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। हिम्मत सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, रंगकर्मी हैं। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं कि कितनी अच्छी बातें बता रहे हो राजेश, इट इज सो एनकरेजिंग। आपके लिए लिखती हैं। वाकई बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया मैम, सरला जी। थैंक यू, थैंक यू जनक मैम। खजूरिया जी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार जम्मू कश्मीर के, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। सुचित्रा गुप्ता हैज ऑल प्रेज फॉर यू। सुचित्रा मैम, थैंक यू इतनी खूबसूरत बातें लिखने के लिए। आई नो। लिखती हैं, साराभाई थैंक यू मैम। वर्सेस साराभाई इज ऑल टाइम फेवरेट इन माय फैमिली। तो अब यस मैं यस मैम। आपकी आपकी जर्नी पे अब मैं आती हूँ। उसके बाद कुछ सवाल और हैं मेरे। किस तरह से आप जी, हिंदू कॉलेज में आपका आप रहे, फिर किस तरह से आपका कला के क्षेत्र में किस तरह से आपका रुझान रहा। आपने कहा जिस तरह से आपने कुछ रंगमंच पे कुछ नाटक भी किए, क्या कहेंगे जो आपका सफर रहा, उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। मैं बहुत ही ऑनेस्ट इसका आंसर दूंगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे ही मैंने रंगमंच किया था, क्योंकि जी सबसे पहला प्ले जो था वो मैंने नर्सरी में किया था। और जी। रिजेम्बलेंस जो है ऋषि कपूर जी के साथ इतना रहा है बचपन से कि लोग मुझे एक्टर ही मान रहे थे। ये मैं कहने वाली थी, क्योंकि इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आप बिल्कुल रिजेंबल करते हो उनके साथ। लेकिन मैं ये पूछा नहीं आपसे, मुझे लगा पता नहीं आप क्या मैं सोचेंगे, आपने खुद ही नहीं बोल दिया। मैं इनफैक्ट मैं ऋषि जी के साथ मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, सुपर नानी एक फिल्म आई थी, रेखा जी और रणधीर कपूर उसमें मेरे फादर बने थे, तो मैं और रणधीर जी बाप बेटे ही लगते थे। तो एक बार सेट पे ऋषि जी आए तो उनसे मैंने बोला कि सर एक फोटो आपके साथ, बिकॉज बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, 40 साल से मैं यही सुन रहा हूँ कि मैं ऋषि कपूर जी जैसा दिखता हूँ, तो सर एक फोटो आप प्लीज मेरे साथ खिंचवा लीजिए। तो डेफिनेटली ऑब्लाइज्ड मी एंड ही सेड कि सिर्फ मेरे जैसा दिखना ही मत, मेरे जैसा एक्टर भी बनना। वाह वाह, वो तो आपने कर दिखाया।
तो थिएटर का मेरा वही एक सफर रहा, बहुत छोटा सफर रहा है। क्योंकि कॉलेज डेज में हम मतलब स्कूल में जो किया वो 10th 11th 12th में एक ड्रामेटिक सोसाइटी और इंटर हाउस कंपटीशन, इस तरह में नाटकों में हिस्सा लिया। फिर कॉलेज आने के बाद डेफिनेटली जैसे वहां पे सुचित्रा मैम से मुलाकात हुई, हु वाज यू नो वेरी मच एंड हु इज स्टिल वेरी मच इनटू थिएटर। हरीश नवल सर थे, इन लोगों से इनफैक्ट मुझे एक वाकया याद आ रहा है, थिएटर से थोड़ा सा हट करके है कि हमारे हमारे कॉलेज में सरफरोश फिल्म की शूटिंग हो रही थी, आमिर खान एंड सोनाली बेंद्रे। सो हम लोग हॉस्टल में ही शूट हो रहा था उसका, और हॉस्टल के बाहर हम लोग जाड़े की सुबह थी और सारे हॉस्टलर्स वर अलाउड टू बी देयर, लेकिन एक पर्टिकुलर बैरिकेड तक थे, उसके आगे हम लोगों को जाने नहीं, लेकिन बट वी कुड सी आमिर खान एक्टिंग, एंड सोनाली जी जो थी वो स्टाफ क्वार्टर, आई थिंक सुचित्रा मैम का ही फ्लैट में, पता नहीं क्वार्टर था या किसका था, तो उसके छत पे सोनाली जी थी। तो मैंने हरीश नवल सर से बोला, बिकॉज हरीश नवल सर ने ही ये शूटिंग अरेंज की थी। तो मैंने नवल सर से बोला, मैंने कहा सर ये आमिर खान का ऑटोग्राफ दिलवा दीजिए सर, प्लीज आमिर खान का ऑटोग्राफ दिलवा दीजिए। तो आई वॉज इन फर्स्ट ईयर एट दैट टाइम एंड इट वॉज जनवरी। सो हरीश नवल सर ने बोला कि तुझे क्यों ऑटोग्राफ चाहिए, एक समय आएगा तू ऑटोग्राफ मांगेगा मतलब तू देगा तो मैंने कहा सर ये तो वो तो आप बात टाल रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल दिलवा दो। कह रहे नहीं मैं भी नहीं दिलवा सकता, बट लेकिन आई द फर्स्ट थिंग व्हेन आई डिड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट आई कॉल्ड अप सर एंड आई डेफिनेटली सेड कि सर शायद वो समय आ रहा है जब आपकी बात सच होने वाली है कि शायद मैं ही ऑटोग्राफ दूंगा सो थिएटर जो किया हमने दिल्ली में, इनफैक्ट एनएसडी के वर्कशॉप्स भी करवाए, अपना एक थिएटर ग्रुप भी खोला था, आवाज उसका नाम था, बिकॉज हमारे यहाँ हिंदू कॉलेज में थिएटर काफी प्रोमिनेंट था, चाहे वो स्ट्रीट प्ले रहा हो, चाहे वो इम्तियाज अली जी का इब्तिदा एक ग्रुप है। तो इब्तिदा उस समय खत्म हो गया था, लेकिन तो मैंने ही एक आवाज करके एक ग्रुप बनाया था कुछ समय के लिए जब तक कॉलेज में था। तो उसमें मतलब उसमें से दो लोग हैं जो आज फिल्म और टेलीविजन फिल्म इंडस्ट्री में हैं। एक मैं हूं और एक डायरेक्टर हैं अभिषेक चौबे, जिन्होंने उड़ता पंजाब और डेढ़ इश्क किया, ये सारी फिल्में डायरेक्ट की। सो अभिषेक चौबे मेरे क्लासमेट हैं, तो हम दोनों ने साथ मिलकर के किया था। फिर मिरांडा हाउस में प्लेज होते थे, तो वहां पे मेल आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती थी, तो हिंदू कॉलेज को उन्होंने अप्रोच किया था और मैं उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं सकता था, तो मैंने वहां भी प्ले किया। वहां पे मुझे पीयूष मिश्रा जी के साथ काम करने का मौका मिला, डीआर अंकुर सर के साथ काम करने का मिला। तो ये छोटा छोटा एक वो था, लेकिन इससे मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगा ये तय नहीं हुआ था। और इत्तफाकन जो है मैं उस जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ कि इत्तफाकन फिर मैं मुंबई आया। तो मैं अपनी सिस्टर की देखरेख के लिए आया था, वो प्रेग्नेंट थी और मुझे उनके साथ कुछ समय बिताना था। तो यहाँ पर मुझे एक्ट वन थिएटर जो एनके शर्मा सर का है, उनके प्लेज काफी देखे थे मैंने। तो उसमें एक एक्टर हैं हर्ष खुराना, वो उस समय स्ट्रगल के लिए मुंबई आए हुए थे, दिस इज वे बैक इन 98। तो वो मुझे उसी लोकेलिटी में मिल गए। तो वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको जानता था क्योंकि मैंने उनको रंगमंच पे देखा हुआ था, और मैं बहुत बहुत ही मतलब बताइए कि मैं एक्चुअली फैन था उनकी ह्यूमर का, उनके कॉमेडी का। सो आई सेड कि सर यहाँ पे आया हुआ हूँ, ऐसा ऐसा है, मुंबई में दिन तो कट जाता है, शाम नहीं कटती, तो कोई उपाय है क्या? तो उन्होंने बोला कि मैंने एक प्ले लिखा है, अगर तुम चाहोगे तो उस प्ले में जा करके अपना शाम को बिताओ, सीखो, देखो कुछ। मैंने कहा हाँ, मतलब एक्टिंग करने के लिए नहीं, बस टाइम पास करने के लिए तो वो उस नाटक में ही हमारे एक और मित्र हैं निखिल दीवान, जिनको आप जानती हैं। तो निखिल वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट प्ले, एंड काफी सारे, राजेश तेलंग थे उसमें, आशुतोष राणा से शुरुआत हुई थी, रोहित रॉय, काफी सारे लोग थे। लेकिन जैसे जैसे रिहर्सल हुई तो एक दिन ऐसा मौका मिला कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं आया था, और मैं एक महीना मुझे हो गया था शाम को बस 6 से 8 9 बजे तक वहां
से उन्होंने किसी ने पूछा कि तुम प्रॉक्सी करोगे क्या? मैंने कहा हाँ कर दूंगा। तो स्क्रिप्ट पकड़ो, मैंने कहा नहीं स्क्रिप्ट तो याद हो गई है, 1 महीने से बैठा हूँ तो हाँ, सबके डायलॉग्स याद हाँ, हैं। क्या बात, वाह, जैसे कि अच्छा तो मूवमेंट, मैंने कहा मूवमेंट भी याद हो गया है। तो वाह, ये यहाँ से आएगा, इस लाइन पे है, इसकी एंट्री ये क्यू ये मैंने पूरा बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि यार अच्छा ठीक है तो एक्टिंग भी कर दो। फिर वो रोल उन्होंने मुझे दे दिया, वो बोला कि यार ये तो बेटर कर रहे हो तुम। तो तो वो प्ले करने ही रुका मैं। लेकिन वही एकमात्र प्ले मैंने मुंबई में किया कमर्शियल लेवल पे, 2 ही शोज हुए उसके, बिकॉज बहुत ज्यादा जिसको हिंदी के क्लिष्ट शब्दों में कहूँ तो रायता सा फैला हुआ था। तो लेकिन वहां से काफी सारे लोग हैं जो कास्टिंग में चले गए, और फिर उन्होंने मुझे मौका दिया कि चलो आओ मैं कास्टिंग डायरेक्टर। उसमें एक सबसे अहम भूमिका है जोगी भाई की, जोगी भाई जो दिल्ली रंगमंच से ही हैं, हम्म, वो भी जी, काफी अच्छे वो हैं। तो वो एक समय था जब स्वानंद किरकिरे, हर्ष खुराना, रितेश शाह जिन्होंने अभी पिंक लिखी है, तो रितेश जी भी हमारे हिंदू कॉलेज के सीनियर ही हैं, तो हम लोग सब साथ में ही रहते थे। सो थिएटर की बातें बहुत सुनी है, थिएटर के गाने बहुत सुने हैं। इनफैक्ट स्वानंद भाई का बावरा मन जो है वो रिलीज होने के 5 साल पहले से मैं सुन रहा था। वाह, वाह, तो, तो ये जर्नी रही है जी। क्या बात। हमारे साथ कश्मीर से शहजाद हुसैन साहब जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, रंगमंच एंड टेलीविजन में इनका नाम रहा है। शबीर मुजाहिद साहब जुड़े हैं, ड्रामा प्रोड्यूसर रह चुके हैं दूरदर्शन श्रीनगर के, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख सेंटर्स के दूरदर्शन केंद्रों के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ पूनम सिंह जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत। पोपी जी जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत स्वागत। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं, राजेश जी एक पोइट्री हो जाए ऑल टाइम फेवरेट सीरियल से, ये लिखती हैं आपके लिए। बिल्कुल, मैं जी, मौमा का पर्स आपको सुना देता हूँ। जी, रोसेश की जो आवाज है। मौमा का पर्स जैसे हॉस्पिटल की प्यारी कोई नर्स। मौमा के पर्स में रखा टिश्यू पेपर करता है पसीने का इलाज, और लिपस्टिक हो जैसे भूखे होठों का राज। मौमा के पर्स का है मखमली सा स्पर्श, मौमा का पर्स वो पे। क्या बात, क्या बात। अम, बहुत खूबसूरत। पूनम जी लिखती हैं, साराबाई में कमाल का अभिनय था। तो मैं साराबाई पे आती हूँ, क्या कहेंगे जो आपकी जर्नी शुरू हुई थैंक यू। साराबाई की, किस तरह से, क्या कहेंगे? सारा भाई भी अगेन बहुत ही इत्तेफाक की बात थी। जब मेरी शादी तय हुई थी 2004 मई में, तो उसके पहले अप्रैल तक मेरे पास कोई काम नहीं था, सारा काम खत्म हो गया था, और मेरे पास सिर्फ एक ही काम था, शादी करना है। तो बहुत बड़ा काम है। तो ये शादी हुई, और शादी हुई। शादी के 1-2 महीने के बाद जून जुलाई में हैट्स ऑफ प्रोडक्शन में मैंने उनके साथ एक महलो सपनों का किया था। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बस उड़ते उड़ते बताया कि ऐसा हम लोग कुछ एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो अपना फोटो दे दो एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स देन वी विल वर्क टुगेदर। ऐसे ओके। तो मेरे पास 50 रुपए में तस्वीर, आज तक मैं आपको बता दूं 22 साल 21 साल हो गए हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में, लेकिन आज तक मैंने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनवाया है। एनकरेजिंग ही है। लेकिन तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा ऐसा है, तो 50 रुपए में फोटो खिंचवाई थी, तो वो फोटो दे दी मैंने। उसके बाद फिर एक दिन कॉल आया कि अच्छा खिचड़ी की शूटिंग चल रही थी, एंड आतिश कपाड़िया जो प्रोड्यूसर और राइटर थे, तो उन्होंने बुलाया। उन्होंने पूरा सीन एनएक्ट करके रोशेश का बता दिया कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, आवाज थोड़ी उसकी इस तरह की होगी। तब तक आवाज पकड़ी नहीं थी। अच्छा बेस बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगा कि ये तो मैं हम्म, कर ही नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि कब ऑडिशन देंगे आप? मैंने कहा ऑडिशन में थोड़ा समय लगेगा, 15 दिन तो दीजिए मुझे, रोसेश ढूंढने दीजिए साउथ बॉम्बे और बड़े बड़े जगहों पे। तो काफी कुछ, मतलब मैं अपने बारे में यही कहूंगा कि मैं उस तरह का मेथड एक्टर हूँ जो जिसके सारे मेथड हमेशा से ही गलत रहे हैं। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीवन, जस्ट अ जोक।
तो आ, तो 15 दिन के बाद ऑडिशन हुआ, और मुझे ये पता नहीं था, ये बाद में मुझे पता चला कि मेरे अलावा इन लोगों ने किसी और का ऑडिशन रखा ही नहीं था रोसेश किरदार के लिए। तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर कैमरे के साथ दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैंने अकेला ऑडिशन दिया, 8 घंटे लगातार। जहां पे एटीट्यूड आ रहा था तो आवाज नहीं आ रही थी, आवाज पकड़ में आ रही थी तो एटीट्यूड नहीं, वो मिक्स एंड मैच चल रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लस कॉमेडी का एक भय, क्योंकि बाकी कास्टिंग लॉक हो चुकी थी, सतीश शाह एंड रत्ना पाठक एंड रूपाली गांगुली एंड सुमित राघवन। तो मैं ऐसा थर थर कांपा हुआ था, मैंने कहा यार। और फिर मैं घर आकर के ना बड़ा निराश होकर के ऐसे 11 बजे तक घर पहुंचा और मैं ऐसे थक के बैठ गया। और मैंने अपनी वाइफ को, माधवी को कहा, मैंने कहा देखो अगर ये सीरियल मिल गया ना तो पता नहीं, मेरा इंट्यूशन है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, यस। लेकिन ये मिल तो जाए। और सीरियसली वो दिन आ गया कि जब उन्होंने बोला कि ठीक है ये आप कर रहे हैं। तो अब डर मेरे से ज्यादा उनका भी ये था, तो इस वजह से उन्होंने फर्स्ट एपिसोड में मेरा एक सीन रखा था, सेकंड एपिसोड में एक सीन रखा था, थर्ड एपिसोड में मेरे सीन्स ही नहीं थे, फोर्थ एपिसोड में मेरा एक सीन था। और 4 एपिसोड का शेड्यूल था, 8 दिन का, महीने में 8 दिन हम लोग शूट करेंगे। तो मुझे मालूम नहीं था, वो बाथरूम में जाकर के मुझे आवाज मिली 2-3 दिन पहले शूट के। वो जिस घर पे रहता था तो बाथरूम की दीवार जो थी वो मेरे काफी इतने पास थी। तो मैं वहां पे मैंने बोलना शुरू किया, रोसेश की आवाज ढूंढी, तो हेलो 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 करके वो आवाज मिली मुझे एको होकर के। फिर 2 दिन तक जब तक शूट नहीं हुआ तब तक मैंने अपनी आवाज में बात ही नहीं की। तो फिर हमारे घर पे जो मेड आती थी या जो ड्राइव मतलब गाड़ी धोने के लिए जो आता था या सब्जी लेने गया, तो मैं सबसे रोसेश की ही आवाज में बात कर रहा था, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू लूज दी वॉइस। और फिर जब वो शूट हुआ, वो एक सीन, पहला पोयम ही था उस सीन में मेरा, सिर्फ ओ मोमा तुमने मुझे जन्म दिया, ओ मामा सबसे अच्छा कर्म किया। तो उसके बाद चैनल में थोड़ी खुलबुलाहट हुई कि यार ये कौन है ये लड़का। जो उसके पहले का जो उसकी पहले की जो जर्नी थी, 98-99 से कहूंगा मैं, 99 से 2004 तक की जो जर्नी थी, वो 5 साल लोगों को लगा कि मैं हूं ही नहीं। मतलब मुझे लगा कि सारा भाई, लोगों को लगा कि डेब्यू है मेरा। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है कि लोग पुरानी चीजें भूल गए, मतलब पुरानी कोई भी चीज की जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, लोग भूल भी गए कि अच्छा ये तो कोई नया ही एक्टर आया है। सो बट थिंग्स चेंज्ड। लेकिन जब सारा भाई आया तो सारा भाई फ्लॉप हो गया, मतलब बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गया। हमने सिर्फ 1.5 साल 70 एपिसोड किए थे सारा भाई के। और उस समय क्योंकि और कहानी और केबीसी और इनका जमाना था, तो टीआरपी जो थी वो 25-26 की आती थी और हमारी टीआरपी 2 या 2.5 की आती थी। सो इट वॉज डिक्लेयर्ड अ फ्लॉप। बट सारा भाई के साथ ये भी था कि 70 एपिसोड खत्म होने के बाद 1 सवा साल सेट जो है हमारा खड़ा रहा कि वी विल कम बैक फॉर द सेकेंड सीजन in वाह। 2005 till 2006 end. Our set was as it is intact, and till then the channel को समझ में ही नहीं आया या पता ही नहीं चला इन्हें कि सारा भाई is a will become a cult, or it will become leagues apart, and it was way ahead of its time. जब उन्होंने 5, 6, 7, 8, 21 रिपीट्स किए ना सारा भाई के, बाई देन सारा भाई became a rage, बिकॉज लोगों को समझ में आने लगा कि यार ये तो हर बार कुछ नया मिल रहा है, एपिसोड में हर बार कुछ नया मिल रहा है। देन इट वाज टू लेट फॉर इट टू कम बैक, देन द चैनल पॉलिसी, देन एवरीथिंग हैपेंड। सो सारा भाई हैज अ गुड हिस्ट्री। फिर हम लोग एक 10 10 साल पूरे हुए थे सारा भाई के, तो हमने एक वो किया था, गैदरिंग की थी अपने ही लिए, सारा भाई की टीम, और हमने वहां पे सारा भाई का टाइटल सॉन्ग गाया था, जो कि नेक्स्ट डे हमने ट्विटर पे डाल दिया, किसी ने इंस्टा पे शेयर कर दिया, किसी ने फेसबुक पे डाल दिया। And 2015-14, yeah. And then suddenly that picked up like wildfire, and then channel was compelled to make a comeback second season.
but by the time we could get hold on and hang of our characters in those 10 episodes, it was over. So क्या बात साराभाई has many things, साराभाई, मैं लाइफ को मैं कहूँ आपको सच में तो लाइफ मेरी साराभाई एडी और साराभाई बीसी और साराभाई एडी है. सुचित्रा जी लिखती हैं, यू एस रोशेश वर ऑसम एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. ये लिख रही हैं सुचित्रा जी आपके लिए. लवली थैंक चंद्रा यू जम्मू मैम, कश्मीर थैंक से यू, हैं. थैंक यू. बेहतरीन सिंगर हैं, लिखती हैं लव हिज जी डायलॉग जी. डिलीवरी. उषा टिक्कू जी जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, लिखती हैं वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर. सुचित्रा जी लिखती हैं प्राउड ऑफ यू अरे फॉर योर थैंक यू. वंडरफुल वर्क. किरण शिवपुरी जी लिखती हैं यू आर थैंक यू सुपर्ब मैम, इन दैट थैंक यू. सीरियल. सलाम मेहता लिखती हैं बहुत खूब. थैंक निखिल यू दीवान सो लिखते मच. हैं कैसे है मेरा भाई, सुपर्ब एक्टर, फैंटास्टिक फार्मर. बहुत खूबसूरत लिखा है निखिल ने. I just remembered you. I just remembered you, Nikhil. I just remembered you because मैं वही बता रहा था कि मेरे जीवन में थिएटर और इन सारी चीजों के शुरुआती दौर में मुंबई के खास करके पहले मित्र तुम ही हो. क्या बात. अपराजिता सनातक लिखती हैं व्हाट अ नाइस करेक्टर रोशेश वाज ऑसम, हेड्स ऑफ टू साराभाई वर्सेस जी. साराभाई. ज्योत्सना मनचंदा लिखती हैं मोमा कपर्स जैसे हॉस्पिटल की. की प्यारी कोई बहुत नर्स. खूबसूरत की प्यारी सी नर्स, सो फनी पोएम, लव्ड इट. और लिखती हैं कि आपकी जो पोएम रिसिटेशन दैट वाज सुपर्ब. बहुत सारे खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं. लिखती हैं यू विल ऑलवेज बी जी. रिमेम्बर्ड एज बाय साराभाई. जसकिरण चोपड़ा जी लिखती हैं मोमोज बॉय को हेलो. आपके लिए लिखती है मोमोज बॉय को हेलो. हेलो 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 हेलो. थोड़ा सा और जरूर चाहूंगी, थोड़ा सा जरूर सुनाए, बताएं उसमें से, इट्स टू गुड. I know there is another favorite poem of mine. इनफैक्ट उसमें एक सिचुएशन भी बड़ी अच्छी थी कि राम गोपाल वर्मा एक ऑडिशन ले रहे हैं, द होल फैमिली comes for the audition and I'm supposed to perform Don character. तो उसमें मेरी लाइन थी कि मुंबई का किंग कहलाएगा कौन, पक्या मात्रे या नया डॉन. So the director looks at me and he says कि रोसेश नॉर्मल बोलो, ये नॉर्मल है सर. I love that dialogue of mine. ये नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं. awesome. Superb. सुरेंद्र गोयल जी जम्मू I कश्मीर से live हमारे with साथ that. जुड़े हैं. I जी 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 जी. मैंने कहा I वाकई live with that. कमाल. I sleep with that. I eat with that. सुचित्रा जी आपके लिए लिखती हैं कभी समय मिले तो बात जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. आपके लिए लिखती हैं सुचित्रा जी. बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम. मैं कल ही आपको कॉल करता हूँ बिकॉज अभी मैं खेत पे हूँ और अंधेरा हो चुका है, तो कल की बहुत सारी प्लानिंग करनी है. तो मैं उसके बाद कल सुबह जब फ्री हो रहूंगा तो आपसे प्लीज आपको कॉल करता हूँ मैम कल. मैं आज की जो युवा पीढ़ी है, आपने कुछ खास बातें बताई जो बहुत इंस्पिरेशनल है युवा पीढ़ी के लिए. जी खास तौर पे जो आपने कहा कि आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया, ये सबसे बड़ी बात है. क्योंकि अगर आपके अंदर कैलिबर हो, शिद्दत हो कुछ करने के लिए, और आप अपने काम को एक पैशन की तरह समझते हैं और आप समझते हैं कि ये तपस्या है, तो मुझे नहीं लगता पोर्टफोलियो जैसी चीजों की जरूरत हो सकती है. तो आप उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने अपनी जो आपकी जो टैलेंट है उसके दम पर आप इस तरह से आए. और कॉमेडी जैसा जो बहुत ही मुश्किल काम है, कॉमेडी करना बहुत आसान नहीं होता. तो आज की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि मुझे पता है बहुत बिजी है, तो मैं चलते चलते आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो आज की युवा पीढ़ी है उनको आप क्या कहेंगे, जो मुंबई आना चाहती है, अपने परफॉर्मिंग आर्ट में अपना नाम करना चाहती है, क्योंकि शॉर्टकट्स नहीं है, पेशेंस और डेडिकेशन की बहुत जरूरत रहती है. आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत ही विस्तार जिसको सब्जेक्ट है ये, क्योंकि मुंबई में ना सक्सेस फॉर्मूला नहीं है कि आप H2O मिलाएंगे तो वो पानी ही बनेगा. यहाँ पे H2O में हो सकता है कि सल्फर ही बन जाए. यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप सीरियस हैं अपने कार्य को लेकर के, दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं. एक ये कि आप थोड़ी बहुत अपनी सिक्योरिटी पहले तय कर लें. आप अपने एजुकेशन को कंप्लीट करें. सिर्फ
कई बार पैशनेट होने से ही काम नहीं मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। मतलब आप सिर्फ पैशनेट हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे काम मिल जाएगा, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले, तो जी कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर करके दूसरा कोई कदम उठाएं। बिकॉज ये बहुत ही इनसिक्योर टाइम है। अगर मैं आपको मुंबई का आंकड़ा बताऊं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूं कि एनरोल्ड जो लोग होंगे हर डिपार्टमेंट के, चाहे वो निर्देशन में हो, चाहे वो कैमरा में हो, चाहे एक्टर्स हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, स्पॉट बॉय हो, लाइटमैन हो, इस समय नहीं नहीं करके भी मुझे लगता है कि 15-20 लाख लोग तो होंगे ही जो जिनके पास कार्ड होगा काम करने का। बट इस समय पूरे मुंबई में काम करने की संख्या को अगर आप जोड़ेंगी, जो मुंबई और आसपास में काम कर रहे होंगे, तो 50,000 से 1 लाख से ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि मैं ये आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको बस रेशियो बता रहा हूँ कि ऐसा ही है यहाँ पर, कि 19-20 लाख लोगों के पास से काम 1 लाख लोग कर रहे हैं। तो 19 लाख लोग हर वक्त यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में। अब तो रीजनल चैनल्स बढ़ गए हैं, तो अब एम्प्लॉयमेंट थोड़ी जनरेट हो गई है, वेब एक वर्ल्ड बन गया है। बट फॉर people who want to come, the kids, the student, at least एक तो अपने घर से आप थोड़ा पूर्ण रहिए कि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन ना हो अगर आपके पास काम नहीं है। बिकॉज वेटिंग इज द ओनली थिंग विच इज वेरी टफ। अगर आप शिव के मंदिर के बाहर नंदी बैल को देखेंगे ना, तो वो सिर्फ इंतजार ही कर रहा है, लेकिन वो फिर भी अलर्ट है। तो आपको लिटरली फिल्म इंडस्ट्री के बाहर नंदी बैल बन के बैठना पड़ता है कि आप कब मौका मिलेगा, कब शिव की आंख खुलेगी और शायद मेरा दर्शन हो जाए, वाह सो सो आई पर्सनली फील कि आपके यहाँ पे भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करके इस शहर में आके कुछ समय देते हैं, तो डेफिनेटली काम मिलेगा। ऐसा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि काम जरूर मिलेगा, और हो सकता है कि आपका मनचाहा काम शुरू में ना मिले, लेकिन धीरे धीरे वो भी आप अपनी जगह बना लेते हैं, क्योंकि काम से ही काम मिलता है। सेकेंडली, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि खास करके जो युवा पीढ़ी है हमारी, अगर आपको आप अपने तरफ से पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए। मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी को आपने देखा है एक्टिंग करते हुए और फिर आपको लगता है अरे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, फिर आप सिर्फ मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाएंगे, आप अपना कुछ नहीं दे पाएंगे। तो तो कहीं ना कहीं, बिकॉज हम मेरे साथ ही ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। इनफैक्ट बताना चाहूंगा कि मनोहर सिंह जी एक एक्टर हैं जिनके तुगलक, तो मनोहर लेजेंडरी जी मेरे लेजेंडरी करियर के शुरुआत में, जी 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 जी, मेरे करियर के शुरुआत में वो एक सीरियल था मेरा सोनी पे, कौन अपना कौन पराया, शाम को 4 बजे आता था। उसमें मेरे वो पिता का रोल करते थे, और उस समय उन्हें कैंसर हो चुका था, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, और हम दोनों एक ही मेकअप रूम शेयर किया करते थे। और मुझे अच्छे से याद है कि एक सीन था जहाँ पे मैं बार में बैठा हुआ हूँ, दारू पीता हूँ, और मनोहर जी आते हैं, वो देखते हैं मुझे, और फिर वहां पे सबके सामने थप्पड़ मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। वन शॉट सीन लगाया था, काफी इंटेंस सीन था, 12-13 मिनट का वन शॉट सीन था। तो मुझे नहीं पता था कि शराबी, क्योंकि मैंने हमेशा अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार को ही देखा था, मेरी कोई तैयारी नहीं हुई थी। मैं ये बाद में आपको बताऊंगा कि ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे शराबी की एक्टिंग करते हैं, ऐसे करते हैं। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक एक खुराफात आया, तो सेट के पास ही एक वाइन शॉप थी, तो मैं वहां चला गया, मैंने ब्रांडी ले ली, ब्रांडी लेकर के मैंने 2 ढक्कन पी लिया, और मुझे लगा कि ये टेस्ट आएगा तो शायद मेरे अंदर से शराबी बाहर आ जाए। रिहर्सल हो गई, बहुत अच्छा हुआ। टेक जैसे ही हुआ, उसके बाद टेक में चलते, टेक में ठाड़ करके ना, मतलब मेरे कान से टूं की आवाज आ रही है, टेक के बीच में इतनी जोर से चांटा पड़ा मनोहर जी का। तो मुझे लगा पता नहीं एक शायद वो आगे से हाथ ले जाना होगा, तो गलती से मिस हो गया, नहीं हुआ होगा, वो डायरेक्ट गाल से टच कर गया।
तो काफी देर तक टू की आवाज आई। अब वो सीन बीच में रोक नहीं सकता था बिकॉज वो 7th या 8th मिनट ऑफ सीन था, उसके बाद पूरा सीन परफॉर्म भी करना था। बट मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है एक कान से, मतलब इतना झन्नाट, वो तारे दिख रहे हैं, वैसा हो गया। सीन खत्म हुआ, उसके बाद मनोहर जी ने मुझे गले लगा लिया कि सॉरी बेटा, तुमको बहुत जोर से लगी। मैंने कहा सर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या हुआ, मतलब मिस कर वो हो गया। कह रहे नहीं, मैं तुमको सिर्फ ये बता रहा था बेटा, कभी शराब पी के एक्टिंग मत करना। और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ वो मोहन स्टूडियो है अंधेरी में, वहां से हाईवे तक की जो दूरी है 500 मीटर की है। फिर उन्होंने शाम को जो ब्रेक हुआ तो मुझे बोले चलो मेरे साथ, एंड हर 4 कदम पे मेरे मुंह से निकला था सर संभल के, सर संभल के। तो वो बता रहे थे कि एक चाल ऐसी भी होती है शराबी की, एक चाल ऐसी भी होती है शराबी की। एंड सो व्हाट आई एम सेइंग दैट अगर प्रिपरेशन नहीं है तो थप्पड़ भी पड़ सकता है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। That's the story. क्या बात। निखिल ने आपके लिए बहुत खूबसूरत कमेंट लिखा है, स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। जी, क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा, तू ही सिर्फ निखिल ऐसा मुझे एक्सप्लेन, चश्मा लग रहा है, योगी तो तुम हो गए वो हो। लिखते हैं तू ही सिर्फ ऐसा एक्सप्लेन कर सकता है बाबा। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं। युवराज शर्मा सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। लिखते हैं वेलकम फ्रेंड, डिलाइटेड टू सी यू। तो इतनी खूबसूरत आपने बातें की थैंक यू राजेश सर। जी, और इतना आपने जो अपनी जर्नी शेयर की, बहुत ही जी, इंस्पिरेशनल। और आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नहीं नहीं, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच काजल जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एंड इनफैक्ट मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़े बड़े कलाकार लोग, इतने बड़े बड़े लोग भी इसको देख रहे होंगे। सो मैं नतमस्तक होकर सबको प्रणाम कर रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत मेरी यात्रा के बारे में सुना। उससे भी एक प्रोत्साहन होता है कि आज मतलब सुनने वाले भी हैं मेरे। नहीं है, चाहने वाले तो बिल्कुल रहे ही है, है, सुनने वाले भी हैं। बिल्कुल है। कमाल के कितने कितने कमेंट्स मैं शायद पढ़ भी नहीं पाई। मैं उन सभी से माजरत चाहूंगी क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सुचित्रा जी लिखती हैं आपके लिए, लव यू राजेश एंड प्राउड ऑफ यू। थैंक यू आपके मैम, लिए लिखती हैं। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू काजल जी, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जितने भी आज स्टीम व्यूअर जुड़े, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। हमेशा की तरह हमें प्रोत्साहन करने के लिए, मॉरल बूस्ट बढ़ाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। शख्सियत का कल जो अगला अंक रहेगा, अब हम जैसे हमने सीजन 1 किया था, तो सीजन 1 में हमारे 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए थे। सीजन 2 में अब हमारे कुछ ही एपिसोड रहते हैं, जिनके बाद हमारा सीजन 2 के 100 एपिसोड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। कल हमारा 97th एपिसोड है शख्सियत का, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे बेहतरीन रंगकर्मी है, टेलीविजन, रंगमंच और आकाशवाणी से उनका गहरा नाता है। निर्देशक हैं, बहुत सारे नाटक सीरियल्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। बहुत बहुत हमारे साथ कल रहेंगे। उनकी शख्सियत को हम जानेंगे, उनके साथ जो हम रूबरू होंगे, किस तरह की उनकी जर्नी रही है। बेहतरीन निर्देशक रहे हैं टेलीविजन के। तो कल हमारे साथ जुड़ेंगे इसरार खान साहब। तो रहिएगा हमारे साथ, उनकी जर्नी से हम रूबरू होंगे। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, और उम्मीद करती हूँ इसी तरह से आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि।